देखिए, नरेश मीणा को आज जमानत मिल गई। सबकी नज़र थी कि आज जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसे में 7 महीने करीब हो गए हैं, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। अब सबको पता है कि उपचुनाव और उपचुनाव के बाद जो प्रकरण हुआ, उसके बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं रही। और जब मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी तो कई चीज़ें हुई थी। हमारे साथ मुकेश मीणा हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि मुकेश मीणा से हम कई बार आपको रूबरू करा चुके हैं। और फिर हमारे साथ हैं, आज जो हाई कोर्ट के बाहर थे, उनकी नज़र थी कि हाई कोर्ट में क्या निर्णय होता है। हाई कोर्ट में जमानत तो मिल गई, लेकिन नरेश मीणा अभी भी जेल में रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज पहले से भी हमारे को उम्मीद थी, और जिस तरह से, क्योंकि न्यायपालिका में हर व्यक्ति को एक नई उम्मीद रहती है, और वहाँ से शुरू से हमारे को एक उम्मीद तो बनी हुई थी। बाकी कहीं ना कहीं बीच में डगमगाई भी सही, फिर भी हमारे जिस तरह से हमारे जितने भी युवा साथी हैं और जितने हमारे लोग थे, सभी ने बहुत धैर्य रखा, और उसका आज एक अच्छा एक परिणाम देखने को अपने को मिला। और एक लोगों के बीच में जो आज जो मेन जो थप्पड़ वाला जो केस था, उसके अंदर राहत मिली है, जमानत मिली है। 166/24 और 167/24 इसमें इसको सुरक्षित रखा है। जो आगजनी वाला है और ये थप्पड़ वाला था जिसमें जमानत मिली, आगजनी वाले को सुरक्षित रखा है। इसके अंदर हमारे करीबन 55 से 60 लोगों को, एक ये सामूहिक केस था, इसमें पहले ही सबको जमानत मिल चुकी, पहले जो और लोगों को मिल चुकी, और सभी को जमानत मिल गई। खाली सिंगल नरेश जी कहीं ना कहीं भाई साहब की रह गई थी। तो मैं मानता हूं कि अभी जैसा कि सबको पता है कि आगे 31 के बाद में कोर्ट की छुट्टी है, वर्किंग डे है नहीं। बाकी कुछ केसों में शायद ऐसा पता लगा है कि कुछ केस होते हैं जिनको कोर्ट सुनती है, छुट्टी के दरमियान भी एक बेंच लगती है और उसमें सुना जाता है। तो हमें विश्वास है कई खाटू श्याम जी और माता रानी के ऊपर कि कई ठाकुर जी महाराज जो बेंच छुट्टियों में लगे और उनमें हमारा नंबर मिले और उनके अंदर हमें फिर जमानत मिले, और इसी महीने में भाई साहब हमारे बीच में हो, तो आज वैसे खुशी की तो लहर है। बाकी कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक मुकदमे को सुरक्षित रखा, तो थोड़ा सा अगर दोनों में हो जाती तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों में जो खुशी होती, 36 कौम के हमारे युवा साथी और हमारे 36 कौम के पंच पटेलों में, आज आप सोच नहीं सकते कि आज एक दीपावली सा माहौल हो जाता अगर आज दोनों मुकदमों में जमानत मिल जाती। आस लगी आपको कि इस मामले में जब थप्पड़ कांड मामले में जमानत मिल गई तो कहीं आपको लगता है कि उस मामले में भी जल्दी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन मुकदमा था, यही उनसे घटना हुई है। ये जो आगजनी उनसे नहीं हुई है। आगजनी किन से हुई है वो हमारे एसटी आयोग ने उनकी रिपोर्ट में बता चुके हैं कि वो सारा प्रशासन की वजह से हुआ। वो हमारे लोगों ने नहीं की थी, ये हमारे ऊपर खाली थोप दिया गया था। मान दिया गया इस केस को, आगजनी को। उनसे गलती हो गई बस वो थप्पड़ देने वाली, बाकी इसके अलावा कोई गलती नहीं। और वो थप्पड़ भी क्यों मिली, वो थप्पड़ भी नहीं देते। उसमें भी मेन दोषी माना हमारे एसटी आयोग ने कि इसमें जो संपूर्ण गलती है पूरी वो एसडीएम की गलती है। अगर उन्होंने गलती नहीं करते तो शायद ये घटना नहीं घटती। अगर वो जबरदस्ती से अगर किसी का वोट नहीं डलाते, जो लोकतंत्र के अंदर आप किसी का वोट जबरदस्ती से नहीं दिला सकते हो आप, वो काम एसडीएम साहब ने किया, उसकी वजह से ये घटना घटी। ये इसलिए ये गलती हो गई उनसे आवेश के अंदर। ये भी आवेश में जो लड़ाई भी संघर्ष भी कर रहे थे तो लोगों के लिए कर रहे थे, वहाँ धरना भी दे रहे थे। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल ग्रामीण थे उनकी मांग थी कि हमारे गांव को देवली से उनियारा से हटा के देवली उपखंड में जोड़ा गया, उपखंड देवली से हमारे को वापस उनियारा के अंदर जोड़ा जाए, जो उनके करीबन 90 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी थी। उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं वो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसमें संपूर्ण गाँव ग्रामीणों ने वोट देने का बहिष्कार किया था। तो उसमें एसडीएम साहब को खड़ा रहना चाहिए, जबरदस्ती से वोट दिलाए, इसको हमारे एसडी आयोग ने माना है, गलती माना। वो एक ऐसी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, वो कोई उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। उन्होंने बिल्कुल एकदम फैक्चुअल रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर इन्होंने काम, फिर भी उसके बावजूद दोषी माना, उसके ऊपर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। और
मैं ये कहना चाहूँगा कि उस केस में हमारे को जमानत मिली, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जितने भी जो हमारे साथी है उनको कहना चाहूँगा कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह से हमारी जमानत हुई है उसके लिए उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ मैं, कि उन्होंने हमें आज 6.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, जिस तरह से हमारे ऊपर जो कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक षड्यंत्र जो चल रहा था, पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को जो राहत दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब कोई मामला और नहीं बचा, जो मामले थे सारे पूरे हो गए। पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी, आपने कहा कि जो मुआवजा देना था या और चीज़ें थी वो सारे पूरे हो गए। हाँ, मुआवजा का था वो हो गया, नहीं अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ। अभी केस वापस गवर्नमेंट को लेना है। हमारी 3 मुख्य मांगे थी। फर्स्ट, हमारे वहाँ पे जितने भी जो ग्रामीण थे उनके जो नुकसान हुआ उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। सेकंड, हमारे जितने भी जो लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे वो सारे वापस लेने हैं और इनको जेल से छुड़ाना है। तो ये हमारी जैसे जमानत हो जाने के बाद में केस वापस लेना है सरकार को, ये भी हमारी उस दिन बात हुई थी। अच्छा। तो सरकार उसको जैसे ही ये केस ये होके और केस सरकार को मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो, तीन कामों में हमारी जो वार्ता हुई थी, तीनों के अंदर 3 मांगे मुख्य थी, उनमें वार्ता हुई थी। तीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई गिरिराज जी महाराज की उनकी तस्वीर थी कि भगवान में, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी आस्था भी रखते हैं भगवान के ऊपर, बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखो वो भी बिजी है, उन्होंने अपना धर्म कहीं ना कहीं निभाया भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसा कि आज जमानत मिली, जो एक को सुरक्षित रखा, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि उसमें भी आप 2-4 दिनों में ही उस बेंच में लाकर उसमें भी जमानत दिलाओ, तब हमारे पूरे समाज को और हमारे जितने भी युवा हैं उनमें पूर्ण तरह से विश्वास हो जाएगा। और उसके लिए भी आपको भी कोई ऐसा कोई ज़्यादा क्या है, मतलब ये कोई ईवीएम से छेड़खानी का भी कोई इस तरह का कोई मामला है? हाँ, वहाँ पे एक ईवीएम से छेड़खानी का भी लगाए थे, बाकी उसमें जमानत हो जाएगी, वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जो इसमें मेन जो केस थे वो ये 2 ही थे, 66 और 67, रेपट वाला और आगजनी वाले, ये दोनों मेन केस थे। और इसमें से जो एक रेपट वाले में जमानत हो गई और आगजनी वाले में सामूहिक हमारे लोगों की जमानत हो गई, तो उसमें भी भगवान अच्छा करेगा और न्यायपालिका में भरोसा है बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी होंगे हमारे बीच में। और कहना चाहूँगा मैं तो हमारे जो देश के मुख्य, हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया है, कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से उनके जो बच्चे हैं पिछले करीबन 7 महीने से निर्दोष होते हुए भी, और आज 7 महीने से निर्दोष होते हुए भी, और आज 7 महीने से वो भी सजा भोग रहे हैं, तो मैं उम्मीद है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा कि उन्होंने चप्पल नहीं पहनी और इस तरह से पूरा, हाँ, के बच्चों ने ये, मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन वो चुनाव लड़ने गए थे उस दिन उन्होंने एक शपथ ली थी, दोनों हमारे भाई साहब ने और भाभी जी ने, कि जब तक चुनाव जीत के और खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं करेंगे जब तक मैं पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। और आज भी बिल्कुल दोनों ही जने नंगे पैर हैं, बिल्कुल दोनों ने चप्पल नहीं पहनी। जिस दिन विधानसभा और खाटू श्याम जी के, पहले खाटू श्याम जी के जाएंगे, खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में ही फिर जूते चप्पल पहनेंगे। जब तक खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं होंगे जब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद ही फिर ही जूते चप्पल पहनाएंगे। एक बात और, अंता की एक सीट है जो खाली हो गई है अब वहाँ से, क्योंकि 12 से पहले चुनाव लड़ी चुके हैं निर्दलीय, उससे पहले वो निर्दलीय देवनी से जो प्रकरण उसमें वो चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय में बहुत अच्छे वोट भी लिए। अब क्या नरेश मीणा चुनाव लड़ने की उनकी कोई, अब क्या लगता है आपको, क्या, क्योंकि आप बहुत के करीबी है, तो क्या लगता है आपको? देखो, चुनाव तो लड़ाएंगे, मौका मिलेगा चुनाव तो लड़ेंगे भी, सही, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि संघर्ष करते हुए इतना टाइम हो गया तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना हमारा हक है और चुनाव लड़ेंगे हम पक्का, ऐसा थोड़ी है। और बाकी समय बताएगा कि किससे लड़ेंगे, बाकी चुनाव आने दो, समय वक्त ठाकुर जी महाराज बहुत अच्छी करेंगे। बाबा श्याम, खाटू श्याम ने शायद, हो सकता है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ जिस व्यक्ति का संघर्ष हो उसमें कितनी कठिनाई आती है, और जब जो भी
रास्ते खोलता है, कहीं ना कहीं वही खोलता है जिसके ऊपर आपकी आस्था हो। अब जिस व्यक्ति ने ये देख के उसकी तपस्या कह सकता हूँ मैं, ये एक तपस्या है ये। आप चाहे तपस्या बैठ के करो, चाहे आप नंगे पैर करो, भगवान को किस क्षण में कैसे आप उसकी तपस्या करते हो। तो आज मैं उन दोनों जनों की एक तपस्या मानता हूँ जो भगवान की आस्था में दोनों गर्मी और सर्दी बिल्कुल नंगे पैर रहे, उभाड़े चले, जहाँ भी लेके गए, जहाँ भी काम करना। उनकी बेटे ने 10वीं में की एग्जाम दी थी क्या? हाँ, उसमें भी अच्छी उनकी बच्ची 12वीं के अंदर, 12वीं में अच्छी परसेंट। हाँ, अच्छी पढ़ने में उनके बच्चे दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जिनके माँ बाप के अगर अच्छे संस्कार हो और जिनके माँ बापों ने हमेशा ही संघर्ष किया हो, तो संघर्ष करने वालों के बच्चे अच्छे ही निकलते हैं। और जिनके माँ बापों ने संघर्ष नहीं किया हो और उनको वैसे ही रियासत में मिल जाए कोई चीज़, तो फिर उसका दुरुपयोग ही होता है। यहाँ आपने देखा होगा जो व्यक्ति पिछले करीबन 25 साल से ज़्यादा का संघर्ष हो गया, चाहे युवाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, अपने हक के जहाँ भी जिसकी हक की लड़ाई लड़नी हो वो लड़ाई इन्होंने लड़ी है। और जितने भी मुकदमे अब तक लगा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ी जो लोग जिनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। जब उसमें नरेश मीणा ही जाके खड़ा हुआ और उनकी आवाज़ बुलंद करी और उनके कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने का काम किया, उन्हीं की इनके ऊपर सारे मुकदमे लगे थे। अब मुझे बताइए, राजनीति करने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है। मुकदमे जब आप लोगों की लड़ाई लड़ोगे नहीं तो मुकदमे कैसे लगेंगे आपके। तो इन्होंने संघर्ष किया है, दोनों जनों की एक तपस्या है और उस तपस्या का भगवान इनको फल देगा। तो टिकट की कोई बात मैं बता दूं आपको, गीता जी में भी कहा है कि आप अपने कर्म कीजिए, फल की आपको आस नहीं कर रही, फल देने वाला वो व्यक्ति है। तो इन्होंने ये तपस्या कर रहे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं और इनको मैं मानता हूँ जिस तरह की, शायद अभी तक मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जिसकी इस तरह की तपस्या और इस तरह की जो संघर्ष जिसने किया हो। मेरी नज़रों में ऐसा नेता नहीं है जिसने इतनी भयंकर, जिसने नंगे पैर आज भी चाहे जेल के अंदर, आज भी नंगे पैर, आज भी भाभी जी घर पे हैं, आज भी नंगे पैर इन्होंने एक आस्था बनाई हुई है। किसके ऊपर? उसी खाटू श्याम जी के ऊपर। और वही खाटू श्याम जी जो वो कहते हैं कि जब हारे का सहारा है, वो हारे का सहारा ही बन चुके हैं। बिल्कुल। एक बात और कि क्या, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अंता से लगातार टिकट की मांग में आगे बने हुए हैं। प्रमोद जैन भाया जिसके लिए नरेश मीणा ने लगातार मांग उठाई थी, जो पिछले जो उनके जो खनन मंत्री थे तो मामलों को उठाया था खुद। वो भी उनकी पत्नी को लेकर हैं कि वो चुनाव लड़ाएं, कई आरोप भी लगे थे और खूब नरेश मीणा ने उठाए। तो आपको क्या लगता है कि कोई, आप निर्दलीय है या कांग्रेस से या बीजेपी से, कहीं कोई ऐसी बातें हैं कि आगे चुनाव लड़ने के लिए अंता सीट से? मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव लड़ेंगे, बाकी किस में लड़ेंगे ये तो समय और वक्त बताएगा। समय आने दो, अभी समय दूर है और समय से पहले तो मैं भी क्या बोलूं आपको। रही बात प्रमोद जैन भैया की, तो जो कहीं ना कहीं अगर घोटाला करेगा तो फंसेगा सही। और मैं ये कहना भी चाहूँगा, जिन्होंने बड़े घोटाले किए और जिनके ऊपर बड़े आरोप है, उन लोगों को तो सरकार कहीं ना कहीं उनको रिलीफ दे रखी है, उनको तो अंदर नहीं डाल रहे। और जो लोग जिन्होंने कुछ किया नहीं, जो निर्दोष थे, वो जेल में हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना है, कौन कहाँ से टिकट लेके आएगा, लाने दीजिए। जब पार्टी ने 25 साल से संघर्ष किया फिर भी मौका नहीं दिया, तो फिर भी चुनाव तो लड़े ना। और चुनाव लड़ने के बाद में भी अपने दम पे भी चुनाव लड़े और उसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी जो पार्टियां हैं उनकी जमानत भी जब्त करवाइए और आपकी बारी जीत के भी आएंगे। देखेंगे तो सब लोगों ने कहा आपके लिए हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउतो और कोई लोग ऐसे जो लगातार कहते रहे कि नरेश मीणा नहीं, वो कहा भी और शुरू से वो भी थे, वो तो कहने में कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समय आने दो आप इन चीज़ों का, ये जब समय आएगा जब बिल्कुल आपको सबको पता भी रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिसकी आस्था जो तपस्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान उसको देगा, पक्का उसको खाली नहीं छोड़ता, ये मानता हूँ मैं। भगवान उसकी झोली में कुछ ना कुछ डालता जरूर है। और ये जितना भी जो सीन शॉट बनाया, मैं तो कहीं ना कहीं ये खाटू श्याम जी की कृपा है, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मुकेश मीणा, जो नरेश मीणा के बिल्कुल करीबी हैं, लगातार साथ रहे। और जिस तरह से आज नरेश मीणा को
जमानत मिली है एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में, और आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की बात अंता से वो कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। कहाँ से टिकट मिलेगा देखने वाली बात है, कई लोगों ने उनके लिए पैरवी की है, लेकिन बात कहीं ना कहीं होगी। ऐसे में अंता की जो सीट खाली उस पर चुनाव नरेश मीणा भी लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।